गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्यूब रूट्स। मैंने आपको क्यूब के बारे में पढ़ाया है कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्यूब का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब इज कॉल्ड क्यूब रूट। जैसे मैं आपको ये पढ़ाता था कि 2 raised to power 3 इक्वल टू 8 है। इसका मीनिंग क्या है कि 2 का जो क्यूब है वो 8 है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ऐसे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब ऑफ 3 इज 27। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। तो ये एक सिंबल है क्यूब रूट का। क्यूब रूट का सिंबल ये होता है कि क्यूब रूट का सिंबल ऐसे करके यहां स्मॉल 3 आता है। स्मॉल 3 जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट होता है वैसे क्यूब से क्यूब रूट होता है। सेम प्रोसेस उसी टाइप का होता है। कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे यहां। जैसे एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जाम्पल 6 में क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। ये एक नंबर है मेरे पास 8000, इसका क्यूब रूट निकालना। तो एक तो क्यूब रूट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखो यूनिट पहले से वंस प्लेस बोलते हैं जिसको आप। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 4000, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2000, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, 2 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5। ऐसे आप करेंगे। तो हमने इसका क्यूब रूट निकालना है। तो आप लिखेंगे यहां पे, देखो ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ 8000। अब क्यूब रूट ऑफ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। देखो 2 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स आया है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए अब हमारे पास जो ग्रुप्स बनाने हैं आपने वो 3 नंबर्स के ग्रुप्स बनाने हैं, 3 सेम नंबर्स के। देखो ये 3 का एक ग्रुप, 2 का एक ग्रुप और 5 का एक ग्रुप, ये ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है वो ग्रुप बन चुके हैं 3 के। तो क्यूब रूट में 3 में से एक बाहर आ जाता है। अभी 3 जो है 2 जो है 3 टाइम्स है, तो एक 2 क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, एक 2 यहां से आ जाएगा बाहर और 5 यहां से आ जाएगा। क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। क्यूब रूट के अंदर यदि 3 सेम नंबर्स का ग्रुप है तो एक क्यूब जो है बाहर आ जाएगा उसमें से, और मल्टीप्लाई करेंगे आप तो दिस इज 20, ये 20 आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा मेथड होता है। अब इसके बाद आता है 7वां एग्जाम्पल, 7वां एग्जाम्पल। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस 13,824। 13,824 इसका क्यूब रूट निकालो। फाइंड द क्यूब रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। तो 2 से हमारे पास ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, 1 और 2, ठीक है। और ये अब फिर 2 से अगेन 3, 2 से 4, ये 5, ये 6, फिर 2 से आ जाएगा 1, 7, और ये 2 2 4, 8, फिर 2 से आ जाएगा 8, 16, 1, 6, 4, फिर 2 से आ जाएगा 4, 3, 2, फिर 2 से करेंगे तो 2, 1 और 6, फिर 2 से करेंगे तो 1, 0, 3। तो यहां आगे रुक गए हमारे पास। अब आप और नंबर देखेंगे यहाँ पे। और नंबर क्या हो सकता है कि जो इसे 3 से करते हैं, 3 से हो सकता है क्या? अब 3 से हुआ नहीं है, 3 के 4 इवन से नंबर से तो हुआ नहीं। इवन नंबर से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, क्योंकि ये जो है वंस प्लेस वो ओड है। तो ओड है तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा ये गलती लिख दिया, कितना नंबर ही आएगा, 2 × 2
8 आएगा, सॉरी 8, 2 1 जा 2, 0 8 आएगा, ठीक है, 16 आया 8, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 5 4, फिर 2 से हो जाएगा इसमें तो 27, ये हमारे पास जो है फिर आया 3 से 9 और फिर 3 से 3। तो आप देख सकते हैं कि इसका क्यूब रूट निकालना, हमने निकालना है इसका, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। क्यूब रूट का सिंबल ये होता है, ये बिल्कुल इसके अंदर स्मॉल 3 लिखना है, अंदर लिखना है, इसकी ध्यान रखना, और ये नंबर है 13824। अब देखिए जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो लिखेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक तो ये ग्रुप बनेगा 2 का, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक ग्रुप ये बनेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आगे लिखना है, और फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ग्रुप बने। और अब आप क्लियर देख सकते हैं कि ये 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया बाहर, इस ग्रुप में से एक 2 आ गया, इसमें से 3 आ गया, 2 2 जा 4 8 24 24 क्यूब रूट आ जाएगा। ये जो मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड होगा। अब इसमें एक थिंक डिस्कस एंड राइट भी लिखा हुआ है, तो ये हमें ये पूछता है इसके अंदर कि m एनी इंटीजर हो, n इंटीजर, तो क्या m स्क्वायर लेस देन m क्यूब होगा। ये कहता है फॉर एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, देखो आपने सोचना होता है कि भाई ये चीजें क्या ट्रू है ये या फॉल्स है। तो इसके लिए आप ऐसे सोचते हैं, जैसे इंटीजर कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। इंटीजर ये होते हैं 0 1 -1 2 -2, अरे एंड चलता है, ये इंटीजर होते हैं। तो m की वैल्यू इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अब मान लो m की वैल्यू आपने 0 ले ली, 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0, तो यहां पे रिजल्ट मेरे पास आया 0 लेस देन 0, ये भी नॉट ट्रू है, 0 लेस देन 0 नॉट ट्रू है। और आप इसमें क्या है माइनस ले लेते हैं 0 -1, तो -1 का स्क्वायर और ये -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 का है, और -1 का क्यूब -1 है, ये भी नॉट ट्रू है। यहां पे क्या रिजल्ट आएगा, -1 लेस देन इक्वल टू लेस देन -1, 1 लेस देन -1 नॉट ट्रू है। तो अब हमारे से पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या ट्रू होगा ये फॉर एवरी। तो आपके पास एक एग्जांपल भी ऐसा है, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट ट्रू। तो इसलिए कई बार क्या है, बच्चा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए सोचता है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपको सबके लिए सोचना है कि यहाँ एन इंटीजर है, और इसी में ये लिख दे कि m इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ट्रू होगा। फिर m इज पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो इसलिए जो नंबर का सेट बदलने से तो वहां पे इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू होगा। अब मैं अगला जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर। देखिए ये टॉपिक है हमारा क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर। देखिए कई बार क्या है कि मान लो हमारे को पहले ऑलरेडी पता हो निकालने से पहले कि ये क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर का क्यूब रूट एक एस्टिमेशन मेथड होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। इसको जो है, जो मेथड का नाम है वो है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड, जैसे मैं एक नंबर का करके दिखाता हूं आपको कि कैसे हमें निकालना है, कौन कौन स्टेप होते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक क्यूब नंबर है, क्यूब नंबर। क्यूब नंबर का अर्थ यहां पे ये है कि इसका पूरा पूरा क्यूब रूट निकलेगा कंप्लीट। क्यूब नंबर जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 क्यूब नंबर है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 भी क्यूब नंबर है। तो जिनका क्यूब रूट कंप्लीट निकल जाए
या जो नंबर किसी नेचुरल नंबर के क्यूब हो तो उनको हम क्यूब नंबर बोलते हैं। ये कोई क्यूब नंबर है और इसका आपने एस्टिमेशन मेथड से निकालना है। तो इसमें आपने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप जो भी नंबर आपको दिया होगा, ध्यान से समझना इसको, जो भी आपको नंबर दिया होगा राइट साइड से 3-3 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे राइट साइड से। तो राइट साइड से 3 का ग्रुप, एक ये बन गया, एक 3 का ग्रुप ये बन गया, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है 3 का। कई बार क्या है कि राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाएंगे तो इस साइड में हो सकता है 2 डिजिट भी बच जाए और 1 डिजिट बच जाए इस साइड में, समझ गए। और लेकिन 3-3 का सेट बनाएंगे, ध्यान रखना आप, ये तभी लगेगा आपका फार्मूला जब राइट साइड से 3 डिजिट का 1 ग्रुप बनेगा, फिर आगे जो नंबर होंगे वो 2 डिजिट का भी आ सकता है और 3 डिजिट का बच सकता है और 1 डिजिट का बच सकता है अगला, तो वो सेकंड ग्रुप माना जाएगा। अब हम सोचते कैसे हैं, देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप से जो इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम, इस नंबर का क्यूब रूट कंप्लीट का, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप हमारे को क्यूब रूट का यूनिट प्लेस देगा, जो है फर्स्ट ग्रुप 375 will give you unit place of cube root number of cube required cube root number। मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो 3 डिजिट का जो फर्स्ट ग्रुप है, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जो रिक्वायर्ड क्यूब रूट है, मतलब हमने इसका क्यूब रूट निकालना पूरे का, तो क्यूब रूट एक नंबर ही आएगा, इसका क्यूब रूट कोई नंबर ही आएगा, उस नंबर की यूनिट प्लेस देगा हमारे को, यूनिट प्लेस। तो अब मुझे बताइए 375 है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 5, तो 375 एंड्स विद 5। तो आप मुझे बताओ एंड्स विद 5 है, तो हमारे पास क्या है कि इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे हम, तो उसका यूनिट प्लेस 5 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे यूनिट प्लेस 5 हो तो 5 के साथ 25 और फिर 5 के साथ 5 तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 ही आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 375 एंड विद 5, therefore the unit place of required cube root is 5। जो रिक्वायर्ड क्यूब रूट है उसका यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। ये तो यूनिट प्लेस का पता लग गया। इससे मिलेगा 10th प्लेस, सेकंड से 10th प्लेस मिलेगा हमारे को सेकंड ग्रुप से। तो अब सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप गिव्स, सेकंड ग्रुप पर लिख देता हूं ये 857। सेकंड ग्रुप दिस 857 gives will give you 10th place of required क्यूब रूट। देखो जो क्यूब रूट निकलेगा उसका ये 10th प्लेस देगा हमारे को। तो ये कैसे सोचना आपने, देखिए हम क्या है कि ट्रायल मेथड से वी नो दैट 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है। 9 into 9 करके देख लेना आप, याद भी होना चाहिए आपको। और 10 का क्यूब जो है वो होता है 1000। ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में है। Therefore, this number is 9 cube less than this 857 less than 10 cube। देखो 857
इज लाइंग बिटवीन 729 एंड 1000 के बीच में है, और इनके बीच में है, तो ये जो लोअर नंबर होगा ना, छोटे वाला नंबर, ये नंबर, इसका जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस वो इसका 10th प्लेस होगा रिक्वायर्ड क्यूब रूट का। तो यहां पे लिखोगे यूनिट प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट, यूनिट प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर 9 क्यूब, जो इक्वल टू होगा 10th प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट। क्यूब। तो अब मुझे बताओ आप कि इसमें स्मॉलेस्ट तो यहां 9 है, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, ये तो नंबर पे डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा है। ये 2 डिजिट का होगा तो उसका यूनिट प्लेस देना है हमें, तो इसका यूनिट प्लेस 9 है, स्मॉलेस्ट नंबर का 9, वो 9 क्यूब रूट का जो है 10th प्लेस होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूब रूट हमारे पास ही आ जाएगा, रिक्वायर्ड क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालना था हमने, इसका 857 और 375 का क्यूब। तो यूनिट प्लेस तो मैंने निकाल लिया 5, और इसका जो यूनिट नंबर है वो 9 है, इसका क्या है 9, तो ये 95 आ जाएगा। तो ऐसे आपने निकालना है, ये तरीका हुआ करने का कि कोई एग्जाम्पल और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी सेम। इसको एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं। जैसे यही चीज में जो है एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,000 और 576 थ्रू एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से ग्रुप बनाएंगे, 3 डिजिट का पहला ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप है ग्रुप, और इस साइड में 3 डिजिट भी बच सकती है, 2 डिजिट भी, 1 डिजिट भी। तो अब बाई चांस से 5 डिजिट का नंबर है तो ये सेकेंड ग्रुप ये बनेगा ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है उससे जो रिक्वायर्ड क्यूब रूट है इसका, उसका यूनिट प्लेस आएगा। यूनिट प्लेस देखो, इसकी जो 576 है, ये एंड्स विद 6 से एंड है। तो आपको पता है कि इसका 6 से एंड है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा, जिसे आप 6 इंटू 6 करोगे, 6 इंटू 6 36, और फिर 6 से करोगे 3 बार तो फिर 6 आएगा। तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6, 3 बार करोगे 6 ही आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि यूनिट प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इक्वल टू 6, यूनिट प्लेस 6 निकालोगे। इससे आएगा हमारे पास 10th प्लेस। कैसे, ये 17 है, देखो 17, तो वी नो दैट, तो 2 का क्यूब है 8 और 3 का क्यूब है 27। तो ये 17 जो है वो 8 और 27 के बीच में है, 8 लेस देन 27 लेस देन 17 और 27 बीच में है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। तो अब देखिए ये इनके बीच में है, तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना, इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस स्मॉलेस्ट नंबर का, वो इसका 10th प्लेस होगा। क्या होगा, 10th प्लेस। देयरफॉर 10th प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इक्वल टू 2। ये 2 क्यों आया, क्योंकि जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप 2 नंबरों के क्यूब के बीच में है, तो
तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका यूनिट प्लेस जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर का यूनिट प्लेस होगा वो रिक्वायर्ड क्यूब रूट का 10th प्लेस होगा। क्या होगा? 10th प्लेस, ये 2। तो देयरफॉर 10th प्लेस भी निकाल लिया, यूनिट प्लेस भी निकाल लिया। तो इसका जो क्यूब रूट है इसका 17,576 का क्यूब रूट है वो आ जाएगा हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 और 10th प्लेस पे 2, तो 26 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बुक में भी आप स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप अच्छे ढंग से एक बार इसको समझ लें, कर लें। कुछ मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।